कोई इंसान आखिर अपनों के साथ ही इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है कि मौत भी शर्मिंदा हो जाए। एक पत्नी ही अपने पति की सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन सकती है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मोहब्बत किसी और से थी। आज की ये कहानी दिल दहला देने वाली है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की, जहां एक महिला ने अपने ही पति को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्या के बाद उस सब के साथ जो किया गया, उसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक सूटकेस, एक खेत और उसमें बंद एक राज, जिसने पुलिस से लेकर पूरे इलाके को हिला दिया। लेकिन एक गलती ने इस पूरे जुर्म का राज खोल दिया, और फिर जो सच सामने आया उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है प्यार, धोखा, साजिश और खौफ की। और यकीन मानिए, एक बार यदि आप इसे सुनेंगे तो इसे बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है हमारी कहानी के एक और नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के देवरिया की। देवरिया में भी मेरठ जैसे ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। यहां भी एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दुबई से घर वापस लौटे अपने पति की हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक सूटकेस में भर दिया। आखिरकार ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? सबसे पहले मेरठ का वो हत्याकांड, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े किए और फिर एक ड्रम में भर दिया। उसके बाद राजस्थान का वो हत्याकांड, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ पहले तो अपने पति की हत्या की और उसके बाद उसके शव को बोरे में भरकर एक बाइक पर घूमती हुई नजर आई। उसके बाद अभी हाल ही में फिर एक बार दोबारा से मेरठ में हुआ वो हत्याकांड, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद एक जहरीले सांप से उसके शव को 10 बार डसवाया, ताकि लोगों को ये लगे कि इस व्यक्ति की जो मौत हुई है वो सांप के काटने से हुई है। ऐसे ही एक दो हत्याकांड और भी हैं, लेकिन हाल ही में फिर से देवरिया में इसी तरह के एक और हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस बार शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि साहब, बेटियां तो बचा ली, लेकिन अब बेटों को भी बचा लो। आपने मेरठ हत्याकांड की कहानी तो सुनी होगी, जहां एक पत्नी ने लंदन से घर वापस लौटे अपने पति की हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े किए और फिर ड्रम में भर दिया था। अब देवरिया में भी दुबई से घर लौटे पति की प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने हत्या की, फिर उसके शरीर के टुकड़े किए। इसके बाद भी एक नुकीले हथियार से उसके चेहरे पर कई वार किए गए, ताकि उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाए। और फिर सूटकेस में भरकर घर से करीब 55 किलोमीटर दूर एक खेत में उसके शव को फेंक दिया गया। जब रविवार की सुबह करीब 8 बजे तरकुलवा के पटखोली गांव का एक जितेंद्र गिरी नाम का किसान अपने खेत पर पहुंचा, तब वहां उसे एक ट्रॉली बैग पड़ा मिला। उसने अपने खेत में ट्रॉली बैग देखा तो उस ट्रॉली बैग को देखकर किसान हैरान हो गया। सोचने लगा, आखिर ये बैग खेत में कहां से आया। और किसान ने जब ट्रॉली बैग के पास जाकर देखा तो उसे कुछ अजीब लगा, तो उसने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी। अब पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, और जब पुलिस ने उस सूटकेस को खोला तो उस सूटकेस के अंदर एक व्यक्ति का कटा हुआ शव मिलता है। कमर से सिर तक के हिस्से को प्लास्टिक में लपेटा गया था और कमर से पैर तक का एक हिस्सा बोरे में था। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन उस व्यक्ति की कोई भी पहचान नहीं हो पाई। हालांकि कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। यहां भी पत्नी ने एक गलती कर दी थी। उसने पति को उसी ट्रॉली बैग में भर दिया था जिसे वो दुबई से अपने साथ लेकर आया था। ट्रॉली बैग में एयरपोर्ट का बारकोड लगा था और उसी बारकोड से इस लाश की पहचान हो जाती है। पुलिस ने जब बैग पर बारकोड लगा हुआ देखा तो पुलिस ने तुरंत ही एयरपोर्ट के अधिकारियों से बात की। जब उस बारकोड को स्कैन किया जाता है
तब पता चलता है कि ये व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है, इसका नाम नौशाद अहमद था। इसकी उम्र करीब 38 साल के आसपास थी और इसके पिता का नाम मन्नू अहमद था। अब पुलिस नौशाद के घर मईल थाना क्षेत्र के भटोली गांव पहुंच जाती है और नौशाद के घर वालों से पूछताछ करती है तो पत्नी राजिया ने अपने पति के लापता होने की कहानी सुनाई। वो खुद जोर जोर से रोने लगी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर के अंदर तलाशी ली तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। कई जगह खून के निशान मिले। पुलिस ने राजिया को हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ करने लगी तो वो टूट गई और अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की बात कबूल कर ली। पत्नी ने कहा कि उसके सगे भांजे के साथ उसके अवैध संबंध है और पति दोनों के प्रेम के बीच बाधा बन रहा था, इसलिए भांजे के साथ मिलकर नौशाद की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले शनिवार की रात राजिया ने नौशाद को नशा कराया और जब वो पूरी तरह से नशे में धुत हो गया तब राजिया ने अपने प्रेमी भांजे को बुला लिया और अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति की लाश को सूटकेस में भरने की कोशिश की और जब उस सूटकेस में पति की लाश नहीं आई तो फिर उसके शरीर के 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े करने के बाद उसे सूटकेस में भर दिया। सूटकेस में भरने के बाद एक बोलेरो गाड़ी को बुलाया जाता है। रोमान और हिमांशु रात में बोलेरो गाड़ी लेकर पहुंचते हैं और सूटकेस बोलेरो गाड़ी में रखा जाता है। फिर ये लोग तरकुलवा क्षेत्र में पहुंचते हैं और उस बैग को एक खेत में फेंक देते हैं। पुलिस ने पत्नी को तो हिरासत में ले लिया है, लेकिन जो इसका भांजा है, इसका जो प्रेमी है रोमान, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। नौशाद और राजिया की एक 6 साल की बेटी भी है। नौशाद दुबई में एक ड्राइवर था और 10 दिन पहले ही छुट्टी लेकर अपने घर वापस आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुद की ही पत्नी उसकी मौत का जाल बिछा रही है। राजिया ने इस हत्याकांड की बहुत ही चालाकी से साजिश की थी, लेकिन वो खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए बारकोड का मतलब नहीं समझ पाई और जल्दबाजी में उसने बैग से बारकोड को नहीं हटाया। रविवार सुबह नौशाद के पिता ने जब बेटे के बारे में पूछा तो नौशाद की पत्नी ने कहा कि वो रात में कहीं चले गए थे। नौशाद आज से करीब 1 साल पहले भी जब दुबई से अपने घर आया था तब उसे अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और इस मामले को लेकर जो गांव में पंचायत भी हुई थी तो इस पंचायत में ये फैसला लिया गया था कि पत्नी अब अपने प्रेमी से बात नहीं करेगी, कभी मिलेगी नहीं। लेकिन नौशाद के दोबारा से दुबई जाने के बाद दोनों फिर से मिलने लगे। एक पति जिसने पत्नी की घिनौनी हरकत के बाद भी उसे दोबारा अपना लिया था, उसके बाद भी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ अय्याशी करना बंद नहीं किया और अपने इसी अंधे प्रेम के चलते अपने पति की हत्या कर दी। पत्नी ने जो कृत्य किया है उसके लिए नौशाद के गांव के लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। तो ये थी देवरिया की वो दिल दहला देने वाली कहानी, जहां एक पत्नी ने अपने ही प्रेम के अंधे जुनून में उस इंसान को खत्म कर दिया जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, जो अपनी मेहनत की कमाई से हजारों किलोमीटर दूर दुबई में सिर्फ अपनी बीबी और बच्ची के लिए दिन रात अपना पसीना बहा रहा था। नौशाद की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो उस भरोसे की भी मौत थी जो हर पति पत्नी के रिश्ते की नींव होती है। एक सवाल जो आज भी हवा में तैर रहा है, क्या मोहब्बत का मतलब अब सिर्फ जिस्म और हवस ही रह गया है? क्या एक पत्नी का प्यार इतना खोखला हो सकता है कि वो अपने ही पति को मिटा दे, वो भी इतनी बेरहमी से? आज नौशाद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी 6 साल की बेटी उस मां के साथ कैसे जिएगी जिसने उसके पिता की हत्या कर दी? समाज के सामने वही सवाल खड़ा है कि आखिर इस खून के खेल का अंत कब होगा? क्या बेटियों की तरह अब बेटों को बचाने का समय आ चुका है? फैसला आपका है, सोचिएगा जरूर। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इस केस की हर अपडेट देते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक अनसुनी
चीख छुपी होती है।